हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैराथन सेशन में। आपको बता दूं, ये मैराथन क्लास एमसीआरई के पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। मैराथन क्लास सभी के पास पहुंचना चाहिए, तो जल्दी से फटाफट शेयर कीजिए और क्लास में जुड़ जाइए। और ये मैराथन क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत इस पर किया गया है। तो आप लोग ज़रूर इस मेहनत को सफल बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। WHMIS स्टैंड फॉर, WHMIS का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Which of the following of cartilage is present at the joint of long bone in human? मनुष्य में लंबी हड्डियों के जोड़ों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्टिलेज मौजूद होता है? ऑप्शन है ए फाइब्रस, बी इलास्टिक, सी कैल्सिफाइड, डी हेयालाइन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी हेयालाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एमिनो एसिड? निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक एमिनो एसिड नहीं है? क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में है, दोनों में है, दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को समझने में आसानी होगा, इसीलिए क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है। ऑप्शन दिया ए ल्यूसीन, बी लाइसीन, सी वेलिन, डी ग्लूटामिन। क्वेश्चन पूछा है कौन सा इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है? ल्यूसीन, लाइसीन, वेलिन, ये तीनों इसेंशियल एमिनो एसिड हैं। ग्लूटामिन, ग्लूटामिन नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन लिगामेंट इज कॉल्ड वाई शेप्ड लिगामेंट ऑफ बिगलो? ऑप्शन ए इलियोफिमोरल लिगामेंट, बी डिप्यूबोकैप्सुलर, सी इस्चियोकर एप्सुलर, डी दी ग्लेनोइडल लैम्ब्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन लिगामेंट इज कॉल्ड वाई शेप्ड लिगामेंट? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इलियोफिमोरल लिगामेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम वुड यू मॉनिटर इन ए पेशेंट विथ ऑस्टियोमलेशिया? ऑस्टियोमलेशिया के रोगियों में आप किस प्रकार के एंजाइम की निगरानी करेंगे? एमाइलेज, लाइपेज, एल्कोलिन फॉस्फेटेज या जीओटी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी एल्कोलिन फॉस्फेटेज। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स डज ह्यूमन एंकल हैज? ऑप्शन दिया ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटल फॉर्म्स द हेलमेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, आ सकता है, 99% चांस है। ऑप्शन दिया ए ह्योलाइड, बी मैंडिबल, सी क्रेनियम, डी टेम्पोरल बोन। कौन सा स्केलेटन बोन है जो हेलमेट जैसा प्रोटेक्शन देता है ह्यूमन ब्रेन में? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रेनियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो मॉलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सूक्ष्म अणु है? प्रोटीन, एमिनो एसिड, स्टार्च, विटामिन। इससे पहले क्वेश्चन में पूछा था माइक्रो मॉलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी, सीआरई 2024 में, MCRE 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था। इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में मैक्रो दिया था, इसमें माइक्रो है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमिनो एसिड। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल हैव? 199, 202, 205, 206। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 206। 206 हड्डियां होती है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्केलेटल में। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन C and G इन ए DNA मॉलिक्यूलर? MCRE 2024 में क्वेश्चन आया था। इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन हम लाए हैं। उस वाले क्वेश्चन में पूछा था A और T के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे C और G के में पूछा है, आ सकता है एग्जाम में। तो ऑप्शन A 1, B 2, C 3, D 5। तो राइट आंसर है ऑप्शन C 3। C और G के बीच 3 बॉन्ड बनते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल बोनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन? निम्नलिखित में से कौन सा वेस्टिजियल बोनी है ह्यूमन स्केलेटन का पार्ट है? कॉगिज, क्लेविकल, क्रेनियम, सर्विकल। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉकिज। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला और भी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी के पास। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेटाब। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में प्रत्येक ग्लूकोज अणु के उपापचय के लिए कितने ATP अणु उत्पन्न होते हैं? 4, 8, 2, 3। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कीप ब्लड फ्लोइंग अनडायरेक्शनली इन ह्यूमन? ऑप्शन ए वाल्व, बी सेप्टम, सी न्यूरॉन, डी ब्रोंकियोल। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाल्व। अगला क्वेश्चन, ओमेगा 9 बिलोंग टू विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? ओमेगा 9 किस प्रकार की मॉलिक्यूल से संबंधित है? मूफा, फूफा, MUFA, PUFA, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी एबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूफा। अगर क्वेश्चन में ओमेगा 9 की जगह 3 दिया होता तो ऑप्शन बी करेक्ट होता, पूफा, PUFA। तो आप लोग ओमेगा 9 और ओमेगा 3 दोनों का याद कर लीजिएगा। ओमेगा 9 का होगा मूफा और ओमेगा 3 का होगा पूफा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम? ब्रेन, एक्सॉन, न्यूरॉन, डेंड्रॉन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन, विच इज द नेचर ऑफ कार्बोनेट आयन? कार्बोनेट आयन की प्रकृति क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीक एसिड। कार्बोनेट आयन का नेचर है वीक एसिड।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन इंडिकेट इस्कीमिया ऑफ फोर आर्म? अल्नर क्लब, ओल्कमैन कंट्रक्चर, हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, कार्पल्स फनल सिंड्रोम। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओल्कमैन्स कंट्रक्चर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl? NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40, 48, 58, 106। तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट है ऑप्शन सी, 58। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 58। नोट कर लीजिएगा, पिछली बार NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन हैज ए सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ब्रीदिंग? सियरबेलम, सियरब्रम, डाइसिफेलन, मेडुला ऑब्लिगेंटा। ह्यूमन ब्रेन का कौन सा सेंटर है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेडुला ऑब्लिगेंटा। अगला क्वेश्चन, वेजिनेलिस इज विच काइंड ऑफ? टी वेजिनेलिस किस प्रकार का है? पैरासाइट, बैक्टीरिया, सिस्ट, ट्रोपोजॉइट। टी वेजिनेलिस एक ट्रोपोजॉइट है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रोपोजॉइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज कार्पस कैलोसम कनेक्ट इन ह्यूमन ब्रेन? बोन एंड मसल्स, टू ऑप्टिक लोब्स, टू लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, टू cerebral हेमिस्फेयर। व्हाट डज कार्पस कैलोसम कनेक्ट इन ह्यूमन ब्रेन? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू cerebral हेमिस्फेयर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन? ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व आर फाउंड इन ह्यूमन? 12, 15, 31 या 32? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 31। अगला क्वेश्चन, एटीपी सिंथेसाइज ड्यूरिंग? एटीपी का संश्लेषण किस दौरान होता है? ग्लाइकोलाइसिस, साइट्रिक एसिड साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑल ऑफ द अबव। एटीपी सिंथेसाइज ड्यूरिंग, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन? कॉक्लियल, ऑर्गन ऑफ कॉटी, ईयर ड्रम, वेस्टिबुलर रीजन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेस्टिबुलर रीजन। क्लोराइड इज द मेजर एनियन फाउंड इन? क्लोराइड किसमें पाया जाने वाला प्रमुख ऋणायन है? ब्लड प्लाज्मा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बड इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ ह्यूमन टंग? सोर, स्वीट, सॉल्टी, बिटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोर। अगला क्वेश्चन, इन यूकैरियोटिक सेल एटीपी जनरेटेड इन? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एटीपी कहाँ उत्पन्न होता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेट होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ HCl फ्रॉम स्टमक? रेनिन, पेप्सिन, सिक्रेटिन, डी गैस्ट्रीन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गैस्ट्रीन।
अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी लोकेशन फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस इज। ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्राथमिक स्थान है स्टमक, मसल्स, लीवर, बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लीवर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पेराइटल प्लूरा कवर्स द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमन डायफ्राम? मेडिएस्टिनल प्लूरा, इंटरकॉस्टल नर्वस, न्यूमोथोरेक्स, डायफ्रामेटिक प्लूरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायफ्रामेटिक प्लूरा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच एंटी कोरोसिव मेटल इज वाइडली यूज्ड फॉर सरफेस कोटिंग an iron sheet for galvanization dash? ऑप्शन ए जिंक, बी कॉपर, सी ब्रास, डी टीन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जिंक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन द पैंक्रियाज मेक इंसुलिन? ऑप्शन ए जर्म सेल, बी इपिथेलियल सेल, सी हिपैटिक सेल, डी आइसलेट सेल। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आइसलेट सेल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एनोडिंग स्ट्रिपिंग ओल्टामेट्री कंपेयर टू डायरेक्ट ओल्टामेट्री? प्रत्यक्ष ओल्टामेट्री की तुलना में एनोडिक स्ट्रिपिंग ओल्टामेट्री का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए हायर डिटेक्शन लिमिट, बी लोअर डिटेक्शन लिमिट, सी फास्टर एनालिसिस टाइम, डी इजियर टू परफॉर्म। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोअर डिटेक्शन लिमिट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ए ह्यूमन हार्ट मेड अप ऑफ? बोन, बी स्किन, सी टिश्यू, डी मसल्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मसल्स। अगला क्वेश्चन, इन एएसबी द प्री कंसंट्रेशन स्टेप टिपिकली कैरिड आउट एट? ऑप्शन ए पॉजिटिव पोटेंशियल, बी नेगेटिव पोटेंशियल, सी न्यूट्रल पोटेंशियल, डी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेगेटिव पोटेंशियल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम? ऑप्शन ए एलेंटॉइस, बी एमनियन, सी कोरियन, डी बोथ ए एंड बी। ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर है सी, कोरियन। ए डिफिशियंसी इन विटामिन ई कैन लीड टू, विटामिन ई की कमी से क्या हो सकता है? रिकेट्सिया, नाइट ब्लाइंडनेस, गम ब्लीडिंग, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए पेंक्रियाज, बी स्किन, सी किडनी, डी लीवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लीवर। अगला क्वेश्चन, इन एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स और सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर? एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं को उनके आधार पर अलग किया जाता है। ऑप्शन ए चार्ज ओनली, बी साइज ओनली, सी चार्ज टू साइज रेशियो, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइज ओनली। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लिसन टू द इंटरनल साउंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए स्फिग्मोमैनोमीटर, बी रिफ्लेक्स हैमर,
सी सक्शन डिवाइस, डी स्टेथोस्कोप। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी डज डीएनए पॉलीमरेज हैव? डीएनए पॉलीमरेज में किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं? ऑप्शन ए 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, 5 to एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, 3 to 5 पॉलीमरेज एक्टिविटी, 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही मेहनत से इस सबको क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया आपके लिए। तो आपकी जिम्मेदारी है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी के पास, और जो अभी तक लाइक नहीं किया वो ज़रूर लाइक करें। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए और डी 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी और डी 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी। दोनों क्वेश्चन सही हैं, ऑप्शन ए एंड डी। तो दोनों नोट कर लीजिएगा, 3 to 5 और 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी और पॉलीमरेज एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिपिड ड्रग एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड इन ईआर इज कैरिड आउट बाई। ऑप्शन ए साइटोक्रोम पी 450, साइटोक्रोम बी एफ, साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए साइटोक्रोम पी 450। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज एमिनो एसिड आर इसेंशियल फॉर इन्फेंट? इनमें से कौन सा एमिनो एसिड है जो इन्फेंट के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए वेलिन, बी लाइसिन एंड ल्यूसीन, सी आर्जिनिन एंड हिस्टीन, डी ग्लाइसिन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल प्रोड्यूस इंसुलिन? ऑप्शन ए अल्फा सेल, बी एफ सेल, सी डेल्टा सेल, डी बीटा सेल। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बीटा सेल। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉस्फेटेज ग्रुप आर देयर इन वन एटीपी मॉलिक्यूल? एक एटीपी अणु में कितने फॉस्फेट समूह होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन इज फाउंड इन ह्यूमन? क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन? डिफ्यूज, जोनरी, डिस्क्वाइडल, कॉटिलेंड्री। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डिस्क्वाइडल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज की 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियेज गतिविधि का प्राथमिक कार्य क्या है? डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, एरर प्रूफिंग, डीएनए ब्रेकेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी एरर प्रूफिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन? ऑप्शन ए जियोग्राफी, बी ह्यूमनग्राफी, सी डेमोग्राफी, डी
एंथ्रोपोलॉजी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेमोग्राफी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मेनाक्यूनोन इज प्रोड्यूस बाई। मेनाक्यूनोन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? प्लांट, लीवर, एनिमल सेल, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ ह्यूमन एग इज डैश। मीरोब्लास्टिक, ईसोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक एंड इक्वल, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। डिवीजन ऑफ ह्यूमन एग इज डैश। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड एंटीजन। इम्यूनोग्लोबुलिन अणु का कौन सा क्षेत्र एंटीजन को बांध सकता है? ऑप्शन ए, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चैन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चैन, सी एफ सी, डी एफ ए बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एफ ए बी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प ह्यूमन स्पर्म विथ लोकोमोशन। ऑप्शन है ए, सीलिया, बी फ्लैजेलम, सी बेसल बॉडी, डी न्यूक्लियोसोम। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लैजेलम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज। मनुष्य में प्रमुख नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद है। ऑप्शन ए, यूरिक एसिड, बी अमोनिया, सी यूरिया, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। ऑप्शन ए, कॉर्निया, बी स्क्लेरा, सी क्राइट्स, डी रेटिना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर लाइनिंग, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रेटिना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट शुड कीप अवे फ्रॉम लाइट। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रसायन परीक्षण प्रकाश से दूर रखा जाता है? ग्लूकोज, बिलुब्रीन, कैल्शियम, आयरन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिलुब्रीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्जर माइक्रोमॉलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में बड़ा माइक्रो अणु है? विटामिन, आयरन, एमिनो एसिड, प्रोटीन। अभी हम लोग शुरुआत में क्वेश्चन किए माइक्रो मॉलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे माइक्रो दे दिया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटीन। तो आप लोग माइक्रो और माइक्रो दोनों का याद कर लीजिएगा। माइक्रो को होगा एमिनो एसिड और माइक्रो का होगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज कंटेन्ड इन वन एटीपी मॉलिक्यूल। एक एटीपी अणु में कितनी ऊर्जा निहित होती है? ऑप्शन ए, 7.3 कैलोरी पर मोल, बी 10 कैलोरी पर मोल, सी 12 कैलोरी पर मोल, डी 15 कैलोरी पर मोल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ ही सकता है, एकदम कंफर्म है। आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए,
7.3 कैलोरी पर मोल। इसे किसी भी तरह से रट लीजिए आप लोग, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज इनहेरिटेड इन। हीमोफीलिया किसमें वंशानुगत होता है? ऑप्शन ए एक्स लिंक रिसेसिव, बी एक्स लिंक डोमिनेंट, सी ऑटोसोमल रिसेसिव, डी ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। द केमिकल फार्मूला ऑफ आर्सेनिक इज। आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए आर, बी एस, सी AC, डी AN। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी AS। आर्सेनिक का रासायनिक फार्मूला है AS। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है MCRE में, पिछली बार आया था। अगला क्वेश्चन, द यूरिनरी ब्लैडर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन। मूत्राशय कितने भागों में विभाजित है? 2, 4, 6, 3। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ जर्मेनियम इज। जर्मेनियम का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Ga, बी Gr, सी Ge, डी Jr। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी Ge। जी का केमिकल फार्मूला है जर्मेनियम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज फाउंड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS आर नोन एज। CNS के बाहर पाए जाने वाले तंत्रिका निकायों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गैंग्लिया, बी एस्ट्रोसाइट, सी माइक्रोग्लियल, डी ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गैंग्लिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन ग्लाइकोलाइसिस हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP अणु उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन, मेल हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मेल हार्मोन्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है या होते हैं? ऑप्शन ए प्रोस्टेट, बी टेस्टी, सी वास्ट डिफरेंस, डी नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी टेस्टी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनो एटॉमिक गैस। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु गैस है? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी जेनान, डी ऑक्सीजन। कौन सा एक परमाणु गैस है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जेनान। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द कनेक्टेड सिस्टम ऑफ होलो कैविटी इन द स्कल आर। खोपड़ी में खोखली गुहाओं की जुड़ी हुई प्रणाली क्या है? ऑप्शन ए साइनस, बी प्रोसेस, सी मीटस, डी फोसा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए साइनस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
In the Krebs cycle, how many ATP molecules are formed from one molecule of pyruvate? क्रेब्स चक्र में पाइरूवेट के एक अणु में कितने एटीपी अणु बनते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 12, सी 15, डी 13। क्रेब्स चक्र में पाइरूवेट के एक अणु से कितने एटीपी अणु बनते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 12। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ प्रीमोलर्स आर प्रेजेंट इन परमानेंट टीथ? अस्थायी दांतों में कितने जोड़े प्रीमोलर होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 3, डी 2। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए से आनुवंशिक जानकारी ले जाना शामिल है? ऑप्शन ए एसएनआरएनए, बी आरआरएनए, सी एमआरएनए, डी टीआरएनए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी एमआरएनए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोक्राइन ग्लैंड फॉलोइंग दीज? इनके बाद कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है? स्वीट ग्लैंड, लीवर, स्लाइवरी ग्लैंड, ऑल ऑफ द एबोव। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 39 reduce hormones of the anterior pituitary gland? निम्नलिखित में से कौन सा अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि का अवशेष हार्मोन है? ऑप्शन ए ग्लूकागॉन, बी ब्रेडिकाइनिन, सी कॉर्टिक कॉर्टिक सी कार्टिकोट्रोपिन, डी इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि का अवशेष हार्मोन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्टिकोट्रोपिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है? स्वीट ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियाज। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पेंक्रियाज। पेंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड दोनों भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर? आयनीकरण की डिग्री निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन ए नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बी टेम्परेचर, सी कंसंट्रेशन, डी करंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी करंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड केमिकल मैसेंजर? रासायनिक संदेशवाहक किसे कहते हैं? प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम, ऑल ऑफ द अबव। इन चारों ऑप्शन में से किसे केमिकल मैसेंजर कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हार्मोन्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द सिंबल AU? निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक AU है? सिल्वर,
गोल्ड, कॉपर, आयरन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गोल्ड। गोल्ड का सिंबल है AU। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन्स वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड। सर्वप्रथम किस हार्मोन की खोज की गई थी। थायरॉक्सिन, थायराइड, इंसुलिन, सिक्रेटिन हार्मोन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन्स को सबसे पहले खोजा गया था। अगला क्वेश्चन, द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज डैश। जल के वाष्पीकरण की ऊष्मा डैश है। 450, बी 580, सी 1060, डी 600। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 450 kJ/g। अगला क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। न्यूरो एंडोक्राइन ग्रंथि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए वरी, बी टेस्टी, सी हाइपोथैलेमस, डी थायराइड। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन प्लांट। पौधों में मुख्य भंडारण पॉलीसैकेराइड क्या है। ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टार्च। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ग्लैंड मेंटेन दी सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव को बनाए रखती है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, बी ब्रेन, सी एड्रेनलिन, डी नन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटाबोलिक पैथवे। निम्नलिखित में से कौन सा अपचय पथ का उदाहरण है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि किस प्रकार की हार्मोन उत्पाद होता है। इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रिन, बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बी एंड सी ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसैकेराइड। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड है। सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये तीनों मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि द्वारा किस प्रकार का हार्मोन्स उत्पाद होता है। ऑप्शन ए ACTH, बी GH, सी TSH, डी ऑल ऑफ दी एबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लीनिंग एजेंट फॉर लेबोरेटरी ग्लासवेयर।
प्रयोगशाला कांच में बर्तनों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सफाई एजेंट क्या है? एसीटोन, डिस्टिल वाटर, डिटर्जेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिटर्जेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वाई एक्रोमेगाली डिसीज डेवलप? एक्रोमेगाली रोग क्यों विकसित होता है? ऑप्शन ए, एक्सेस ऑफ जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स। बी, लैक ऑफ इंसुलिन। सी, लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। डी, नन ऑफ द एबव। एक्रोमेगाली रोग क्यों विकसित होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज इसेंशियल आफ्टर डिस्टिलेशन टू इंश्योर वाटर प्योरिटी? जल की शुद्धता निश्चित करने के लिए आसवन के बाद कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? कंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन, रीबॉइलिंग, नन ऑफ द अबव। Which process is essential after distillation to ensure water purity? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंडेंसेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच इज हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड मेंटेन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन फीमेल? पिट्यूटरी ग्रंथि का कौन सा हार्मोन्स मादा में दूध के उत्पादन को बनाए रखता है? इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, वेसोप्रिन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोलैक्टिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डीएनए एंड आरएनए आर कंपोज्ड ऑफ रेगुलर रिपीटिंग पॉलीमर्स नोन एज डैश? डीएनए और आरएनए नियमित रिपीटिंग पॉलीमर से बने होते हैं जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, पेप्टाइड्स। बी, एमिनो एसिड। सी, हिस्टोन प्रोटीन। डी, न्यूक्लियोटाइड्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द ग्लैंड मेंटेन ए ब्लड प्रेशर? कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को बनाए रखती है? ऑप्शन ए, थैलेमस। बी, सेरेब्रम। सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। डी, हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसेस नॉट प्रेजेंट इन आरएनए? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए, गुआनिन। बी, एडेनिन। सी, साइटोसिन। डी, थाइमिन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, थाइमिन। थाइमिन डीएनए में मौजूद होता है, आरएनए में यूरेसिल मौजूद होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हेन फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन डन? पहला हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया? 1 दिसंबर 1990, 3 दिसंबर 1967। सी, 10 दिसंबर 1967। डी, 12 दिसंबर 1990। पहला हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 दिसंबर 1967। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
बाय विच प्रोसेस इज एटीपी प्रोड्यूस। एटीपी किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, बी फर्मेंटेशन, सी सेलुलर रिस्पायरेशन, डी नन ऑफ द अबव। एटीपी किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सेलुलर रिस्पायरेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ट्रांसलोकेशन बिटवीन 9 एंड 22 क्रोमोसोम्स कॉल्ड एज। 9 और 22 गुणसूत्र के बीच स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। गिलबर्ट सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, फैनकॉनी सिंड्रोम, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व्ड इन विच प्रोसेस। डीएनए पॉलीमरेज किस प्रक्रिया में शामिल है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। डीएनए पॉलीमरेज किस प्रक्रिया में शामिल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रिप्लिकेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस इज द प्रेजेंस ऑफ डैश। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस की विशेषता डैश की उपस्थिति है। ऑप्शन ए आईजीजी, बी डीएस डीएनए, सी एसएनआरएनए, डी टीआरएनए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी डीएस डीएनए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और इस मैराथन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का मुख्य कार्य क्या है। डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए डीएनए सिंथेसिस। और इस मैराथन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। HCl का आणविक भार क्या है। 58, 98, 36, 53। 58 NaCl का मॉलिक्यूलर वेट है और 98 H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है। 36 HCl का मॉलिक्यूलर वेट है, जो कि क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी 53 NH4Cl का मॉलिक्यूलर वेट है, अमोनियम क्लोराइड। सेशन के शुरुआत में जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का आंसर का इंतज़ार रहेगा, तो आंसर ज़रूर दीजिएगा। ये था 100 क्वेश्चनों का मैराथन क्लास। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया यहाँ तक साथ देने के लिए, और आप सभी से उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग सफल हो और सरकारी नौकरी का जॉब पाएँ। Thank you so much watching for this video. Jai Hind.